दुनिया पुराने साल को अलविदा कह चुकी है और नए साल का स्वागत कर रही है। गुजरा साल कई खट्टी मीठी यादों के साथ जाते जाते एक बड़ी गुत्थी पीछे छोड़ गया। गुत्थी इत्रलोक की, गुत्थी काले धन के कुबेर पीयूष जैन की। कुबेर पीयूष जैन के तहखाने से 197 करोड़ कैश मिला, लेकिन ये दौलत किसकी है, इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो आज हम पीयूष जैन के इत्रलोक से जुड़ी मिस्ट्री के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आखिर हवाई चप्पल पहनने वाला इत्र व्यापारी रातों रात अरबपति कैसे बन गया। कि शहर के रहने वाले एक ही तरह का कारोबार करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया। गलती से वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ी छापेमारी से सियासी भूचाल आ गया। इत्र के बड़े कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से शुरू हुई छापेमारी कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों तक पहुंच गई। फर्क सिर्फ इतना है कि पीयूष जैन की कोठी पर जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने छापा मारा था, जबकि पुष्पराज जैन और उनके करीबियों पर आयकर विभाग ने रेड डाली। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर छापा। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। कन्नौज में ही कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहाँ छापा। लखनऊ में मोहम्मद याकूब के भाई के घर पर छापा। कन्नौज के इत्र कारोबारी मलिक मियां के घर रेड। कानपुर में पुष्पराज जैन के करीबियों के घर छापा। ये छापेमारी कितनी अहम है आप नेताओं के डायलॉग से समझ सकते हैं। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। रेड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उन्हें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनसे भी ये बदला ले रहे हैं। कल अगर मुख्यमंत्री कुछ और करेंगे तो हो सकता है उन पे भी छापा पड़ जाए। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली से आने वाले अधिकारी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये झगड़ा उनका अपना है, ये झगड़ा हमारा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ी पहेली इत्रलोक से जुड़े पीयूष जैन की है। यानी पीयूष जैन और पुष्पराज जैन के बीच क्या कोई कनेक्शन है? 197 करोड़ कैश का मालिक कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि महज चंद सालों में पीयूष जैन काली कमाई का किंग कैसे बन गया। सोचिए, कोठी के अंदर 2 अरब नकदी मौजूद थी, लेकिन पीयूष जैन स्कूटर से चलता था। दरअसल पीयूष जैन का हाव भाव और हुलिया देखकर कोई भी चकमा खा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि पीयूष जैन के तहखानों ने जब नोट उगलने शुरू किए तो कैश देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आज पीयूष जैन की पूरी कुंडली आपको दिखाएंगे। कुंडली के हर ग्रह में कितने राज छिपे हुए हैं आपको बताएंगे। यानी 197 करोड़ कैश की कहानी क्या है? 23 किलो सोना कहां से आया? चंदन के तेल का खेल क्या है? कोठी में बने तहखाने का रहस्य क्या है? पुष्पराज जैन का नाम कहां से आया? पीयूष जैन के बारे में जितना लोगों को पता है उससे ज्यादा अभी छिपा हुआ है। पीयूष जैन इतना शातिर दिमाग है कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है वो दाहिने हाथ को भनक तक नहीं लगने देता। हवाई चप्पल पहनना और दुनिया को दिखाने के लिए साधारण वेशभूषा, लेकिन पीयूष ने इसी हुलिये को अपना हथियार बनाकर काले धन को जुटाने की सबसे हैरत अंगेज कहानी लिख डाली। आपने बड़े बड़े गुरु घंटाल के किस्से कहानियां सुने होंगे। एजेंसियों को चकमा देने के तौर तरीकों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन गुरु घंटाल पीयूष जैन का जीवन
उसकी चालाकी और उसका शातिर दिमाग दूसरे अपराधियों से बिल्कुल अलग है। हवाई चप्पल पहनना, खटारा गाड़ियों में घूमना, कभी स्कूटर पर चलना, लोगों से बहुत कम मिलना, यहां तक कि पीयूष जैन के इत्रलोक के अपने नियम कायदे कानून थे। अब तक की जांच में यह पता चला है कि पीयूष जैन की कोठी में घरेलू नौकर भी नहीं रखे जाते थे। कोठी के बाहर सिर्फ चौकीदार होते थे जिन्हें अंदर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। जांच में यह भी पता चला है कि केमिस्ट्री से एमएससी की पढ़ाई करने वाले पीयूष जैन का दिमाग नंबर 2 की कमाई में कंप्यूटर से भी तेज चला। महज चंद वर्षों में पीयूष जैन ने काली कमाई का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। इतनी काली कमाई कि लाखों पलंग खरीद सके, लेकिन कानून का शिकंजा कसा तो अर्श से सीधे थाने की फर्श पर पहुंच गया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पीयूष जैन को गिरफ्तार कर कानपुर के काकादेव थाने लाया गया था। आप 2 तस्वीरों से पीयूष जैन की पूरी कहानी समझ सकते हैं। एक तस्वीर कानून की आंखों में धूल झोंक कर जुटाई गई बेहिसाब दौलत की है। दूसरी तस्वीर कानूनी फंदे में फंसे उसी काले कुबेर के फर्श पर रात गुजारने की है। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के एक छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आए। ये कानून की ताकत है। गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन को अदालत ने सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं जेल के बाहर अब गुरु घंटाल की कुंडली देश की बनाने में जुट गई है। वजह है पीयूष जैन केस के तार सिर्फ टैक्स चोरी या काले धन तक सीमित नहीं, बल्कि तस्करी से लेकर हवाला रैकेट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में 23 किलो सोना कहां से आया, ये जांच डीआरआई कर रही है। ईडी जांच कर रही है कि पैसा हवाला का तो नहीं है। वहीं काले धन के एंगल से इनकम टैक्स जांच कर रहा है। जीएसटी चोरी के एंगल से जीएसटी इंटेलिजेंस टीम तफ्तीश कर रही है, जबकि चंदन के तेल की जांच वन विभाग की टीम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान शातिर पीयूष जैन लगातार एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष से पहला सवाल पूछा गया कि इत्र का कारोबार किसका है। पीयूष ने जवाब दिया, इत्र का कारोबार मेरा है। दूसरा सवाल पूछा गया, इतना कैश कहां से आया। इस सवाल के जवाब में पीयूष बोला कि पूरा पैसा मेरा है। तीसरा सवाल अफसरों ने पूछा, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए कच्चा माल कहां से लेते थे। पीयूष ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं कि मेरे कच्चे माल के सप्लायर कौन है। चौथा सवाल, आखिर तैयार माल किसे सप्लाई करते हो। इसके जवाब में पीयूष बोला, मुझे नहीं पता, जो आता था उसे बेच देता था। पांचवा सवाल, क्या सारा काम कैश में करते थे। पीयूष ने जवाब दिया, सारा नहीं, लेकिन बड़ा हिस्सा कैश में था। छठा सवाल, इनकम टैक्स रिटर्न 14 लाख क्यों भरते थे। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सातवां सवाल, 197 करोड़ कहां से आए। पीयूष ने कहा, मैंने टैक्स चोरी की है। आठवां सवाल, किन लोगों को माल बेचा। पीयूष ने जवाब दिया कि याद नहीं किन लोगों को माल बेचा, किन लोगों से पैसा लिया। पूछताछ में पीयूष जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है तो उनके वकील की तरफ से 197 करोड़ बरामदगी पर पेनाल्टी काटकर रकम वापस करने की थ्योरी पेश की गई। ये कानूनी दांव चला गया कि मामला सिर्फ टैक्स चोरी का है, लेकिन पीयूष जैन के वकील की दलील पर डीजीजीआई ने जवाब दिया। डीजीजीआई के मुताबिक बरामद 197 करोड़ कैश को पीयूष जैन के बिजनेस का टर्नओवर माना नहीं जाएगा, यानी मामला टैक्स चोरी का नहीं बल्कि बड़े खेल का है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि पीयूष जैन दुनिया को चकमा देने के लिए लो प्रोफाइल रहता था और तो और पुरानी स्कूटर और कार का इस्तेमाल करता था। इस कोठी के अंदर का राज ना खुले, लिहाजा घरेलू नौकर नहीं रखे जाते थे। सिर्फ चौकीदारों की नियुक्ति होती थी जिन्हें कोठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जिस दिन ये 22 तारीख से आए हैं यहाँ पर, तो क्या अंदर कितने गेट वेट काटे गए हैं, कितना क्या कुछ। हम लोग अंदर नहीं गए भैया। अच्छा, तो कभी पता कितना सामान निकला है हम याद नहीं बता सके। कोठी ने राज उगल दिए हैं, अब बारी पीयूष जैन के राज उगलने का है।
लेकिन पीयूष जैन का परिवार अभी भी खुद को बेकसूर बता रहा है। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर लेट्स से दैट आप ये नहीं आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट। सॉरी सर। पीयूष जैन जेल के अंदर है और बाहर उसके राजदारों से पूछताछ जारी है। कानपुर समेत कई शहरों में पीयूष जैन के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। बड़ी बात यह है कि सर्च ऑपरेशन के बाद छापेमारी से जुड़े कई बड़े नामों का खुलासा किसी भी वक्त हो सकता है। संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद पीयूष जैन की काली कमाई का किंग बनने तक की पूरी कहानी देखते रहिए आज तक। इत्र व्यापारी पीयूष जैन की कुंडली में उसके काले खेल का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। जांच एजेंसियों को पीयूष जैन के तहखाने से काले खजाने की चाबी भी मिल गई। अब उस चाबी से उन तालों तक पहुंचना और उन्हें खोलना है जहां डर्टी मनी के मालिकों के तमाम राज कैद हैं। उधर ताला मिला, इधर गुरु घंटाल के त्रिलोक का एक एक राज दुनिया के सामने आ जाएगा। दरअसल 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात डीजीजीआई की स्पेशल टीम ने कानपुर की सी कोठी में छापा मारा। आधी रात को चला ये पूरा ऑपरेशन गुप्त था, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इत्र। 197 करोड़ कैश की बरामदगी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे डीजीजीआई के खुफिया विभाग के 60 दिनों की जीतोड़ मेहनत थी। सही सुना आपने, करीब 2 महीने की रेकी के बाद ऑपरेशन इत्र को आधी रात अंजाम दिया गया। एक गलती का मतलब था पूरी मेहनत पर पानी फिर जाना। किसी फिल्मी स्टाइल में डीजीजीआई ने ऑपरेशन इत्र को सफल बनाया। कैसे, आपको पूरी कहानी बताते हैं। डीजीजीआई की इंटेलिजेंस यूनिट को रेड का जिम्मा सौंपा गया, जिसकी बुनियाद थी हेरा फेरी के काले खेल से जुड़ी एक गुप्त जानकारी। ऑपरेशन इत्र के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। जब पीयूष जैन के घर पर छापा मारा गया, तब तक दुनिया के लिए यह छापेमारी का एक आम छापा था। लेकिन चंद दिनों के बाद पीयूष जैन के घर के अंदर से बाहर निकले खजाने के राज ने सबको चौंका दिया। जो तस्वीरें सामने आई वो पहले नहीं देखी थी। दरअसल कानपुर और कन्नौज में जांच एजेंसियों को नोटों वाला तहखाना मिला। कानपुर में पीयूष जैन की इसी कोठी में 177 करोड़ रुपए बरामद हुए। छापेमारी के दौरान पीयूष जैन के बेडरूम से कैश के बंडल भरी 4 अलमारियां मिली, तो कोठी में बने तहखाने में नोटों के बंडलों से भरी 3 अलमारियां मिली। ये वही काला धन है जिसे गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिसे गिनती करने में कई दिन लगे, और तो और जिसे बैंक तक पहुंचाने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल हुआ। एक कंटेनर में 25 बक्से लादे गए थे। इन 25 बक्सों में 1 अरब 9 करोड़ 34 लाख 74,240 रुपए थे। इसके बाद दूसरी बार में भेजे गए कंटेनर में 17 बक्से थे। इन 17 बक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार रुपए थे। इस तरह कोठी में मौजूद 177 करोड़ रुपए बैंक तक पहुंचाए गए। ये वही बक्से हैं जिसमें इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से बरामद काले धन को रखा गया है। 1:30 बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई। सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं, आप देखिए। बाहर की टीम आज तक यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। सवाल यही है कि इत्र कारोबारी के पास कहां से आया इतना पैसा। जांच एजेंसी ने काली दौलत को बरामद कर ली, लेकिन ये आई कहां से, इसके तार जुड़ने अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। शातिर पीयूष जैन का दिमाग नंबर 2 के धंधे में कंप्यूटर से कैसे चला तेज, यह हम आपको दिखाएंगे।